अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स में जो कल टेस्ट किया था अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 में, आज उसकी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बताया गया है कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने होंगे, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे, 2 इक्वल रियल नंबर होंगे, नो रियल रूट्स होंगे या मोर देन 2 रूट्स होंगे। इसके लिए हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² माइनस 4ac ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल है तो फिर ये इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर लेस देन 0 होंगे तो ये हमारे पास फिर कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b² माइनस 4ac ये हमारे पास इक्वल है b², तो ये माइनस 10² माइनस 4 ये हमारे पास 4 है और c हमारे पास 3 है। ठीक है, सो माइनस 10² का 10 का स्क्वेयर क्या है 100, माइनस 4 4s आर 16, 16 3s आर 4 3s आर 12 एंड 12 4s आर 48। ठीक है, इससे हमारे पास आता है 42 जो कि ग्रेटर देन 0 है, सो इसके रूट्स हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको हम सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। ठीक है, इस टर्म्स को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर इसको x और y x के लिए सॉल्व करेंगे। इससे जो आंसर आएगा इसके तकरीबन हमारे पास 6 पेयर्स आते हैं, और y के लिए जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 0 1 2 इसके ये रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको y को फिर जब हम x में पुट कर देते हैं तो इससे हमारे पास 6 पेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इसके जो नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन है वो 3 है, 0 1 2। ठीक है, सो द नॉन इंटीजर सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन इज़ 0 1 2, ये इसका ऑप्शन है ए। थर्ड नंबर है वन नंबर इज़ 25% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलेस्ट, द लार्जर नंबर इज़, इसमें है कि हमारे पास एक नंबर है x, वो दूसरे नंबर से 25% बड़ा है, यानी कि वो होगा दूसरे नंबर का 4x। ठीक है, अब द लार्जेस्ट नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलेस्ट, जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे 12 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगा। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको 4x यानी कि दूसरा नंबर हम फाइंड करते हैं, वो 4x है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गई, सो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 16, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1 और x³ इज़, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि इक्वल है x माइनस 1 और x होल क्यूब इज़ इक्वल टू x³ माइनस 1 और x³ माइनस 3x माइनस 1 और x। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करते हैं x माइनस 1 और x होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 और x इज इक्वल टू x³ माइनस 1 और x³। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, x माइनस 1 और x की 3 है, सो 3³ प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू x³ माइनस 1 और x³। ठीक है, सो 3³ हमारे पास 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36, सो द आंसर इज 36, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास 42 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ 4 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ माइनस 4 प्लस 42। ठीक है, अब जब हम एब्सोल्यूट हटाते हैं तो माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 42 और 42 ये माइनस है। ठीक है,
42 और 42 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे 0 आ जाएगा, और +4 और -4 इससे जब हम एब्सोल्यूट हटा देते हैं तो ये 4 और 4 आ जाएगा। ठीक है, सो 4 + 4 हमारे पास 8। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई 3/3। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा कि 3/5 डिवाइडेड बाई 3/3 है, इस पर हम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब डिवीजन में होगा तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर्स को हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर बेसिस सेम हो तो। करते हैं 3/5 - 3, ये हमारे पास हो जाएगा 3 जो कि 9 के इक्वल है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास 7th MCQ है कि 3² × 3³ मल्टीप्लाई बाय 1/3/4। ठीक है, इस पर भी हम रूल्स अप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है सो पावर्स को हम 8 करेंगे, सो 3/5 हो जाएगा, 2 + 3 5, और मल्टीप्लाई बाय 1/3/4। ठीक है, अब जब डिवीजन में है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3/5 - 4 ये हमारे पास हो जाएगा 3/1 जो कि 3 के इक्वल है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, 3। नेक्स्ट 8th MCQ है कि क्यूबिक रूट ऑफ 64, तो 64 क्यूबिक रूट इससे क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो अगर हम √2 नहीं, अगर हम 4 को देखें सो 4 × 4 × 4, सो 4 4 are 16, 16 × 4 जो कि हमारे पास इक्वल है 64 के। ठीक है, 8 का स्क्वायर से 64 आता है और 4 की क्यूब से 64 आता है। सो यहाँ पर क्यूबिक रूट है, सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन x/2 + x/3 = 10। ठीक है, सो x/2 + x/3 = 10, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी हम x/2 + x/3 ये फ्रैक्शन में है तो इसकी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हमारे पास 6 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 6। अब 6 डिवाइडेड बाई 2 3, सो ये 3x + 2x = 10। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 2x, इससे आ जाएगी 5x डिवाइडेड बाई 6 = 10। सो 10 × बाई 6। ठीक है, 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 5x = 60। अब 5 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, सो x = 60/5 = 5 1 are 5, 5 1 are 5, सो ये हमारे पास बन जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ x हमारे पास 2 के इक्वल है। सो x में पुटिंग करते हैं, 2³ + 2 + 5 = 2³ हमारे पास 8 के इक्वल है, +2 + 5 = 8 + 2 10, 10 + 5 = 15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7x - 49 डिवाइडेड बाई x - 7, इससे क्या आता है। सो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7x - 49 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें 7 कॉमन है, किस तरह के 7 × बाई x - 7 × 7 = 49। सो दोनों से 7 हम बाहर निकालते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 7 और x - 7 बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई x - 7, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 7 रह जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई x - 5 एंड x + 4। सो हमने x - 5 और x + 4 को सिंप्लीफाई करना है, जो कि हमारे पास हो जाएगा x × x + 4 -5 × x + 4। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्सपेंड कर दिया, अब सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 4x - 5x + -20। ठीक है, माइनस प्लस से माइनस आता है, सो x² - x - 20, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² इन 4x³ + 3x² - x + 1 इज़। x² की कोफिशिएंट क्या होगी इस इक्वेशन में। सो यहाँ पर ये x³ है x²,
सो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये बेस पावर और ये कोफिशिएंट, ठीक है, या ये वेरिएबल कोफिशिएंट और पावर, ठीक है। सो 3 इज़ द कोफिशिएंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से हमारे पास ये फार्मूला है। सो फार्मूले में पुटिंग करते हैं a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 और x। अब जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो 1 और x को हम अगर मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करेंगे, सो x को हम ऊपर ले जाएंगे। सो 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई 2। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब हमने फैक्टराइजेशन में 3 मेथड्स पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन में 3 मेथड्स पढ़े थे। एक फैक्टराइजिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फैक्टराइजिंग में जब हमने पढ़ा था तो इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, ठीक है। सो इस पर हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जिसकी एडिशन से हमारे पास ये कोफिशिएंट आ जाए, ठीक है, एक्स की कोफिशिएंट, और जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाए, तो इस तरह नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास है एक -1 है, एक -72 है, ठीक है। इससे हमारे पास 8 और 7 से हमारे पास 72 आता है, ठीक है। 8 × 9 से हमारे पास 72 आता है। सो जब -1, सो एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। सो -1 है तो यहाँ पर ग्रेटर की साइन लगेगी। सो 9 ग्रेटर है, 9 के साथ माइनस साइन लगेगा, और 8 के साथ पॉजिटिव। तो अगर इसकी आप सब्ट्रैक्शन करें, इससे -1 आता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो -72 आता है। इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x माइनस 72, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म्स से हम कॉमन लेंगे। सो x प्लस 8 माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। सो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 8 x माइनस 9, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, x प्लस 8 x माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है जो कि इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अब माइनस 2ab प्लस 4ab से प्लस 2ab आ जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये आ गया जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो 5 प्लस 3 होल स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 प्लस 3 से हमारे पास 8 और 8 के स्क्वायर से हमारे पास 64 आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इससे हमारे पास क्या आता है? सो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है ना। सो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4ab। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab माइनस 2ab से हमारे पास माइनस 2ab आता है जो कि इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
8 स्क्वायर हमारे पास 64 के इक्वल है और 5 स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल है। 64 से 25 को सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 14 से 5 सो 9 और 3, सो इससे हमारे पास आता है 39। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइक टर्म टू 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर के साथ कौन सा लाइक टर्म है? सो ये हमारे पास ऑप्शन है 2xy 3xy क्यूब 5x स्क्वायर 2x। लाइक टर्म हम उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो, जिसका पावर और वेरिएबल दोनों मैच करते हों। सो एक्स स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर है। सो 4x स्क्वायर के साथ 5x स्क्वायर हमारे पास लाइक टर्म है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक टर्म्स, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन 2x एंड 3y और 2xy एंड 2x। सो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों में अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का एक रूल हमारे पास है कि उसमें हमारे पास वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, यानी कि अगर x हो, y हो, z हो, वेरिएबल हमारे पास कभी भी डिवीज़न में नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल कभी भी डिवीज़न में नहीं होगा पॉलिनोमियल में। तो अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि उसमें हमारे पास +1 और x है, x हमारे पास डिवीज़न में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बाकी।